कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपनी खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम लेसन सीख लेंगे। जिंदगी प्राण मात्र को प्रिय होती है, हर एक के लिए जिंदगी प्रिय होती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। मरणासन्न समय में भी अगर रोगी है तो वो जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन की उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतु में उसे बनाए बचाए रखने की भावना की पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। हर एक प्राणी अपने प्राण की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन। सैनिक का जीवन क्या होता है, इसके विपरीत होता है। जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर उनकी आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपने सीना
तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बचे रहे। औरों के बारे में सोचकर वे अपना जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार होते हैं सैनिक। उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। वीर सैनिक के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं उसके अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ में जो युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसी सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है। हृदय की आवाज अंतिम समय में सैनिक के हृदय की आवाज का बयान, बयान का मतलब वर्णन कर रहे हैं, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है। बस साथ में आने वाले सैनिकों से के सिवा हमारे देशवासियों के ऊपर भी कुछ कर्तव्य रख रहे हैं वो, चूंकि जिनसे उन्हें अपेक्षाएं है देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही है। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। देख लेंगे मरणासन्न समय में सैनिक कैसे अपनी दूसरों को वतन हवाले करते हुए कैसे पुकार रहे हैं, सीख लेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, फिदा का मतलब न्योछावर है। साथियों को पुकारते हुए वीर सैनिक अपने साथियों से कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, गम मीन्स दुख नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। युद्ध भूमि में सैनिक अपने प्राण न्योछावर करते हुए अन्य सैनिकों से कहते हैं कि हे साथियों, हम अपना शरीर और जान देश पर न्योछावर करके मृत्यु को गोद में जा रहे हैं। हमारे तन देश के लिए न्योछावर करके चले जा रहे हैं और मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, अर्थात अब तुम इस देश की रक्षा करो। हमारी सांसें थमती जा रही है और नब्ज भी कमजोर होती जा रही है। सैनिक कह रहे हैं कि हमारी सांसें थमती जा रही है, सांसें थमती जा रही है और नब्ज कमजोर होती जा रही है। इतना होने के बावजूद भी हम अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रुकने नहीं दिया, अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे शीश भी कट गए, परंतु हमें इसका कोई दुख नहीं। मातृभूमि की रक्षा के लिए हम मरने के लिए भी तैयार है, इसके लिए हमें दुख नहीं है। हम तो खुशी है कि हमने अपनी जान न्योछावर करके हिमालय की रक्षा की। हम अपने हिमालय की रक्षा की, हिमालय के सिर को झुकने नहीं दिया। हमारे देश के लिए ताज जैसा है ना हिमालय पहाड़, उसे झुकने नहीं दिए। हम अपने सिर कट हो जाने पर भी हम हिमालय की रक्षा की, अपने देश के सिर को नहीं झुकने दिया। मरते दम तक हमारा बांकपन कायम रहा, अर्थात मरते दम तक हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने मरते दम तक हिम्मत नहीं हारी है साथियों। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। साथियों से वीर सैनिक कह रहे हैं कि मृत्यु की गोद में हम जा रहे हैं। अब ये देश तुम्हारे हवाले करके हम चले जा रहे हैं। अब एक बार तेलुगु में भी बताऊंगी। యుద్ధ భూమిలో సైనికులు తమ ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తూ తమతో పాటు వచ్చే సాథియు అంటే వచ్చే సైనికులే కాకుండా మనతో కూడా చెప్తున్నారు, ఈ దేశం మీ చేతుల్లో పెట్టేసి మేము వెళ్ళిపోతున్నాం, మా ఊపిరి ఆగిపోతోంది, మొత్తం ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా కష్టమైపోతోంది, అయినా సరే మేము ఆగలేదు, మన పడితే కదం నా రుక్నే దియా, మా సర్ కట్ జానే పర్ భీ, మా శిరస్సులు తెగిపోయినా సరే మేము హిమాలయాన్ని పర్వతము తల దించుకునేటట్టు, మన దేశం తల దించుకునేటట్టు మేము చేయలేదు, చనిపోయే నిమిషం వరకు మేము దేశ్ की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। अब तुम्हारे हवाले हम वतन को कर रहे हैं। साथियों, वीर सैनिक अपने साथियों से कह रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं, बस साथियों से ही नहीं हमसे भी कर रहे हैं।
ये देश की रक्षा का भार हम सब पर छोड़कर वे चले जा रहे हैं। जाते वक्त ये संदेश हमें दे रहे हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश की रक्षा करते हुए सैनिक गर्वित होते हुए कहते हैं कि जिंदा रहने को तो बहुत अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। जिंदा रहने के दिन रोज आती है, मगर देश के लिए जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। सैनिक ऐसे कह रहे हैं, जो जवानी खून में सरोवर नहीं होती वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। देश के प्रति प्रेम और आत्म बलिदान करने की भावना नहीं होती तो वह प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है वो जवानी। आज धरती आज धरती दुल्हन का रूप धारण कर चुकी है। हम इसकी मांग अपने खून से भरनी है। हे साथियों, अब हम रुचु को गोद में जा रहे हैं। यह वतन की रक्षा करने के बाद अब तुम्हारे कंधों पर है। वतन की रक्षा करने का भार किस पर छोड़ रहे हैं? साथियों के ऊपर छोड़ रहे हैं, अपने साथ चलने वाले सैनिकों के ऊपर और हम सब के ऊपर छोड़कर वे शहीद होने के लिए जा रहे हैं। मरते समय तक वे देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे। सैनिक कह रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए जिंदा रहने के तो अवसर बहुत प्राप्त होते हैं। అంటే దేశం కోసం గర్వపడుతూ సైనికులు ఏమని చెప్తున్నారంటే, మనం బతికే అవకాశాలు చాలా వస్తాయి, కానీ దేశం కోసం చనిపోయే అవకాశాలు కొన్నే వస్తాయి మనకి. దేశం కోసం మనం పోరాడలేకపోయినట్లయితే మన యవ్వనము, మన రూపాన్ని, మన ప్రేమని కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది మనకి. మనం ఈరోజు భారతమాత పెళ్లి కూతురు రూపంలో ఉంది. ఆమె అడిగినవన్నీ కూడా మనం తీర్చగలగాలి, ఆమెను కాపాడగలగాలి. అదే మన కర్తవ్యం. మనం దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వటానికి తయారుగా ఉండాలి. हर क्षण अब हम जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ये कर्तव्य, ये भार सौंपकर हम चले जा रहे हैं का सैनिक ऐसे अपने साथियों से और भारतवासियों से कह रहे हैं అని చెప్తున్నారు. राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फतह का मतलब जीत है। वीर सैनिक अपने साथियों को संदेश देते हैं कि बलिदानियों का रास्ता कभी सुनसान नहीं होना देना चाहिए। वीरान का मतलब सुनसान। बलिदानियों का रास्ता कभी सुनसान नहीं होने देना। सदैव तुम नए काफिले सजावट करते हुए आगे बढ़ते रहना। इस बलिदान के बाद तुम्हें जीवन की खुशी मनाने के अवसर मिलेंगे। जश्न का मतलब सेलिब्रेशन। इसके बाद तुम्हें जश्न मनाने के अवसर मिलेंगे। इस समय जिंदगी मृत्यु से गले मिल रही है, अर्थात वह जीवन क्षणभंगुर होने के कारण मृत्यु के समीप है। अब तुम अपने सिर पर कफन बांधकर मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। मौत से गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। कफन का मतलब मरते समय सिर पर रखते हैं ना, वो कफन बोलते। कफन अपने सिर पर बांध कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं, अर्थात देश की रक्षा के लिए तुम भी तत्पर हो जाओ। ये रास्ते को कभी सुनसान नहीं होने देना चाहिए। ये नए काफिले बनाते ही रहना, तुम सजाते ही रहना। साथ चलने वाले सैनिकों से वीर सैनिक कह रहे हैं कि राह कुर्बानियों का ना वीरान हो, అంటే बलिदान करते ही रहना। इस राह को कभी वीरान नहीं होने देना चाहिए, कभी सुनसान नहीं होने देना चाहिए। नए काफिले बनाते रहना चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, అంటే हमारी जीत के लिए उत्सव मनाने का अवसर हमें बार बार मिलेगी। अब मरने का समय है और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ।
इस प्रकार कहकर वीर सैनिक अपने साथियों से और हर भारतीयवासियों से देश की रक्षा का भार सौंपकर चले जा रहे हैं। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक अपना बलिदान देने से पहले अपने साथियों से कहते हैं कि साथियों, अपने रक्त से जमीन पर लकीर खींच दो। लकीर मीन्स लाइन, लाइन खींच दो। और इस तरफ कोई भी रावण रूपी शत्रु अपने पैर ना पसारे, अर्थात अपने अंदर इतनी शक्ति भर लो कि कोई शत्रु हमारे वो नहीं देखे, ना करे, रुक ना करे। यदि कोई शत्रु भारत माता को आंचल छूने का दुस्साहस करे तो उसका हाथ तोड़ दो, अर्थात शत्रु के मंसूबों को कामयाब ना होने दो। इस प्रकार का कार्य करो कि कोई सीता के पवित्र आंचल को छू ना सके, सीता के पवित्र आंचल को छू ना सके। अगर छूने के लिए कोशिश किए तो उसके हाथ तोड़ दो। भारत माता पर कोई आंच ना आ सके। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तुम ही लक्ष्मण बनो। बुराइयों को दूर करने के लिए तुमने यह शरीर धारण किया, इसलिए अब तुम देश की रक्षा करो। अब यह देश तुम्हारे हवाले है। कोई भी इधर आने के लिए कोशिश किए तो, कोई भी सीता का दामन छूने के लिए कोशिश किए तो उसके हाथ तोड़ दो। तुम देश की रक्षा के लिए पैदा हुए हो, ये बात ध्यान में रख लो। इधर कोई रावण रूपी राक्षस आने के लिए कोशिश किए तो उसके हाथ तोड़ दो। तुम ही राम बनो, तुम ही लक्ष्मण बनो। ये वीर सैनिक, हम अब चले जा रहे हैं। ये देश तुम्हारे हाथों में छोड़कर, तुम्हारे हवाले करके हम चले जा रहे हैं। तुम सब पर इस देश की रक्षा का भार सौंप कर हम चले जा रहे हैं। वीर सैनिक, ये संदेश हम सबको दे रहे हैं। एक बार तेलुगु में जान लेंगे। సైనికులు తమ బలిదానం అయిపోతూ తన సాత్యంతో ఏమని చెప్తున్నారంటే, మీ రక్తంతో ఈ నేల మీద ఒక లైన్ గీయండి, ఒక లకీర్ ఖీంచుతో లక్ష్మణ రేఖ గీయండి. ఇక్కడ ఎవరి శత్రువు రాకూడదు. ఒకవేళ రావణ లాంటి శత్రువు ఎవరైనా దేశం మీదకి రావటానికి ట్రై చేసినట్లయితే, ప్రయత్నించినట్లయితే, కోషిష్ కరే తో ఉస్కా హాత్ తోడ్ దో, వాళ్ళ చేతులు విరిచేయండి. ఎవ్వరూ కూడా సీతని టచ్ చేయటానికి ప్రయత్నం చేసినా, छूने लिए कोशिश किए तो उसका हाथ तोड़ दो. నువ్వే రాముడు, నువ్వే లక్ష్మణుడు అనుకో. మనసు నిండా మంచి భావాలు నింపుకో. बुराइयों को नष्ट करने के लिए कोशिश कर लो. ఈ దేశం నీది. ఈ రక్షించవలసిన భారం నీ మీద ఉంది, మీ అందరి మీద ఉంది. అందరూ కలిసి देशम शांति के मार्ग पर रहने के लिए कोशिश कर दो. हमारे देश की रक्षा के लिए कोशिश कर दो. हम सब मिलकर भाईचारे के भावना अपनाकर हम सब देश की रक्षा के लिए कोशिश करेंगे. जय हिंद.